बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, जज़ा टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या आईना देखना इबादत है, क्या हल्के रुखसार इज़्ज़त की अलामत हैं, दुनिया वालों की दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, वो कौन सा गुनाह है जिससे बर्बादी जल्दी आती है। नाज़रीन, इससे पहले कि बात का आगाज़ किया जाए, आपसे गुजारिश है जज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें ताकि हम अपनी वीडियोज़ में और बेहतरी ला सकें। नाज़रीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद जब ज़ना खुलकर होगा तो मर्ग मफाजात की कसरत हो जाएगी, और जब नाप तोल में कमी होगी तो अल्लाह लोगों को कहत साली और रोज़ी की कमी में मुब्तला कर देगा, और जब ज़कात अदा न की जाएगी तो ज़मीन भी अपनी ज़राअत और फलों की मादनियात की तमाम बरकतों को रोक लेगी, और जब अहकाम में जुल्म व जौर से काम लिया जाएगा तो लोग भी जुर्म व ज़्यादती के साथ ताउन करेंगे। जब अहदो पैमान को तोड़ा जाएगा तो अल्लाह ताला उन पर उनके दुश्मनों को मुसल्लत कर देगा, और अजीज़ व अक़रबा के हकूक़ ना अदा किए जाएंगे तो सारी जागीरें शरीर लोगों के हाथ लग जाएंगी, और जब लोग नेकी का हुक्म न देंगे और बुराइयों से मना नहीं करेंगे और हम अहले बैत की इत्तबा नहीं करेंगे तो अल्लाह उन लोगों पर बुरे लोगों को मुसल्लत कर देगा, और फिर उनके नेकोकार लोगों की भी दुआएं कबूल नहीं होंगी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो गुनाह जो नेमत में तब्दीली पैदा कर दे बगावत है, और वो गुनाह जिससे आदमी को शर्मिंदगी मिलती है वो कत्ल है, और वो गुनाह जिससे अज़ाब नाजिल होता है वो जुल्म है, वो गुनाह जो इंसान का पर्दा फाश कर देता है वो शराब नोशी है, और वो गुनाह जिससे रोज़ी के दरवाज़े बंद होते हैं वो ज़ना है, वो गुनाह जिससे जल्द बर्बादी आती है वो क़तए रहमी है, यानी रिश्तेदारों से क़ता ताल्लुक़ करना, और वो गुनाह जिससे दुआ रद्द कर दी जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है वो वालिदैन की नाफरमानी है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने अर्ज़ की कि मौला, इंसान की सआदत इसमें है कि उसके दोनों रुखसार हल्के हों। आपने फरमाया, इसमें सआदत की कौन सी बात है, असल सआदत इसमें है कि उसके दोनों जबड़े तस्बीह की वजह से हल्के हों। नाज़रीन, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगों पर जाया करते थे तो बाकायदा पानी के चश्मे में अपनी जुल्फ़ों को तरतीब दिया करते थे, अपनी उंगलियों से उन्हें मुरतब किया करते थे। इस्लाम आईना देखने से मना नहीं करता। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई जवान आईना देखे और आईने में उसे अपनी शक्ल अच्छी लगे तो सबसे पहले उसे कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा करने से उसका आईना देखना भी इबादत में शुमार होगा। और इस्लाम भी कहता है, सफाई निस्फ़ ईमान है, जवानों को आईना देखना चाहिए, लेकिन जब अपना चेहरा अच्छा लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना चाहिए। यही वजह है कि ज़ुलेखा जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को 7वें कमरे में ले गई और दरवाज़े बंद होते रहे तो उस वक्त ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करना शुरू की। यूसुफ़, तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। ये जुमला सुनने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये कहा, वो अल्लाह कितना खूबसूरत है जिसने मुझे ये आंखें अता की हैं। ज़ुलेखा ने कहा, यूसुफ़, तेरे गाल कितने खूबसूरत हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, शुक्र है उस ज़ात का जिसने मुझे ये गाल अता किए हैं। ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न की तारीफ़ कर रही थी और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र बजा रहे थे। यही वजह है मासूम फरमाते हैं, जब भी तुम्हें कोई नेमत मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो और कहा करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।